हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन की को हमने बताया था और साथ में 3 फार्मूला आपको हमने बताया था लास्ट में। और उन तीनों फार्मूला के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इस चैप्टर से बच्चों। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था, मास बाई मास परसेंटेज आप सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आप सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज आप सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इस पे इसके इन तीनों फार्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है। इसको अगर हम देखें तो क्या पूछ रहा है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 460 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। देखो, क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन है, इसमें ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन 60 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है। मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर, मान लो एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉमन सॉल्ट है, जो सॉल्ट है वो कितना है, 60 ग्राम है। ठीक है, सॉल्ट का अमाउंट दिया हुआ है 60 ग्राम, सॉल्ट इन 460 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब जो वाटर है, वाटर कितना दिया हुआ है, 460 ग्राम दिया हुआ है। मतलब वाटर यहाँ पे क्या हो गया, आपका सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि अमाउंट इसका ज़्यादा है। दूसरा क्या है, सॉल्ट, सॉल्ट कितना है, 60 ग्राम। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, पूछ क्या रहा है, इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका फार्मूला आपको हमने बताया था कि अगर हमें मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना है तो हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, हमने क्या बताया था आपको, मास ऑफ सॉल्यूट। हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किससे, मास ऑफ सॉल्यूशन से। मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करके इसमें 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्वेश्चन में जो मास है सॉल्यूट का वो दिया हुआ है, कितना है, 60 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमने बताया था आपको कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट को हम प्लस कर देते हैं, किसके साथ, मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ, मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखो, मास ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 460 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 60 प्लस 460 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 520 ग्राम। कितना हो जाएगा, 520 ग्राम। दिस इज़ द मास ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने क्या निकाला, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता ही है। मास ऑफ सॉल्यूट में हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें अगर सॉल्यूशन का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 60 ग्राम है, अपान क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, हमने अभी निकाला, कितना आया था, 520 ग्राम। अब इसमें हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या होगा, 600/52। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1। उसके बाद फिर आपका ये 8 हो जाएगा, 0। ठीक है, 80 का 8 0, फिर ये हो जाएगा आपका 1, 11 पॉइंट, फिर आपका ये 28, और फिर यहाँ 0 करेंगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली बच्चों 11.5% आएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आएगा, 11.5%। तो दिस इज़ द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। आंसर कितना होगा, 11.5% होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, कोई एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जा रहा है, ठीक है। और उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में 36 ग्राम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। और उस 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को कितने ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर 290 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेना होगा। तो क्वेश्चन में देखो 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, ये क्या हो गया आपका, सल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सल्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे वाटर का कितना अमाउंट दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ। तो ये 100 ग्राम आपका वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मास बाई मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने जो बताया उसी के बेसिस पे है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें सेंड करेंगे, ठीक है। और भी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, उसको भी आप सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा पूछेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे खुद से और हमें सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एथाइल एल्कोहल एंड वाटर मस्ट बी मिक्स टुगेदर टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 40% बाई वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल इन वाटर। क्वेश्चन को ज़रा समझने की कोशिश करो। व्हाट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एथाइल एल्कोहल और वाटर को क्या किया जा रहा है, दोनों को एक साथ मिक्स किया जा रहा है। तो यहाँ पे मिक्स टुगेदर, ठीक है, टू प्रिपेयर 250 ml, मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, 250 ml। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको पता चल गया क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि जब एल्कोहल और वाटर को मिक्स किया जा रहा है तो कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है, मिक्स टुगेदर टू प्रिपेयर 250 ml सॉल्यूशन, कितना, 250 ml सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का मास, 250, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक, व्हाट वॉल्यूम। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज वाला फार्मूला हमको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का हमने तीसरा फार्मूला जो आपको बताया था वो क्या था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमने क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। 40% बाई वॉल्यूम, यहाँ पे जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो दिया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40%, कितना दिया हुआ है, 40%। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 40%। तो इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का, इसको ध्यान से समझो। इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला हम, आपको याद है फार्मूला हम क्या लगाते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज हमने दिया हुआ यहाँ क्वेश्चन में कितना है, 40%। तो 40 इक्वल टू हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को हमने x मान लिया, ठीक है, अपान हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 250 ml, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 250 ml कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना है या वॉल्यूम ऑफ एथाइल एल्कोहल निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा x इंटू 100 इक्वल टू 1000, ठीक है, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे ये जीरो इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 100 ग्राम होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, सॉरी ग्राम नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे ml यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा मतलब x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 100 ml, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके का और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम बाकी आपको बताएंगे और भी क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आप और भी एनसीईआरटी में जो होंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। और भी सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो नहीं आएगा आपको हम बताएंगे, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन आप ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन स्क्रीन पे थोड़ा अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए आप कॉपी लेकर बैठेंगे और कॉपी पे आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, पेन से अच्छे से, ठीक है, कॉपी लेकर बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू। ओके बच्चों, थैंक यू।